आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर का अध्ययन करेंगे। हिमालय की नदियाँ सदा नीरा हैं, यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ पूरे वर्ष प्रवाहित होती हैं, या उन नदियों में जो हिमालय से उत्पन्न होती हैं उनमें पूरे वर्ष जल प्रवाहित होता है। क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ बर्फ़ के पिघलने से तथा वर्षा के द्वारा दोनों स्रोतों से ही जल प्राप्त करती हैं। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं वो प्राय मौसमी हैं, यानी एक ऋतु विशेष में ही प्रवाहित होती हैं, क्योंकि इन नदियों को केवल वर्षा से ही जलापूर्ति होती है और वर्षा केवल ऋतु विशेष में ही होती है। यानी प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो जो वर्षा ऋतु के अंदर, यानी ऋतु विशेष में ही हम भारत के अंदर वर्षा होती है, तो उस वर्षा ऋतु के दौरान ही इन्हें जल प्राप्त होता है और इनमें जल का आयतन उस वर्षा ऋतु में ही अधिक होता है। शेष जो ऋतुएं होती हैं उनमें वर्षा कम होने के कारण या न होने के कारण इनमें जल की मात्रा या जल का आयतन भी कम हो जाता है। हिमालय की नदियाँ पर्याप्त जल धारण के कारण, यानी एक तो बर्फ़ के पिघलने के कारण, दूसरा वर्षा के कारण इनमें जल आयतन की मात्रा अधिक होती है। अतः इन नदियों के कारण मैदान जो है वो बाढ़ग्रस्त हो जाते हैं। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियों में जल आयतन कम होने के कारण आमतौर पर मैदान बाढ़ग्रस्त नहीं होते, क्योंकि उन्हें सिर्फ एक ऋतु विशेष या वर्षा ऋतु में ही जल प्राप्त होता है। हिमालय की नदियाँ, इन नदियों की घाटी गहरी एवं चौड़ी होती है, क्योंकि लंबवत व क्षैतिज अपर्दन सक्रिय रूप से होता है। क्योंकि ये नदियाँ युवावस्था में हैं तथा इनके द्वारा लंबवत व क्षैतिज अपर्दन अधिक होता है। इनकी घाटी में गार्ज, कैनियन जैसी वी आकार की घाटी, पर्याप्त जलप्रपात भी पाए जाते हैं। मैदानों में ढाल के अभाव में ये नदियाँ विसर्प बनाती हैं, गोखुर झील जैसी भूआकृतियों का भी निर्माण करती हैं। ये तटबंध व बाढ़ का मैदान भी बनाती हैं। हिमालय की नदियाँ विशाल डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। इन नदियों की लंबाई अधिक होने के कारण, लंबवत अपर्दन अधिक होने के कारण ये वी आकार की घाटियाँ जैसे गार्ज कैनियन बनाती हैं, तथा मैदानी भागों में इनकी प्रवाह गति में या परिवहन गति में कमी आने के कारण ये नदियाँ विसर्प बनाती हैं, गोखुर झीलों का बनाती हैं, तटबंध बनाती हैं, तथा जब इनमें जल की मात्रा अधिक हो जाती है वर्षा ऋतु के अंतर्गत, तो ये नदियाँ सामान्यतः बाढ़ के मैदान का निर्माण करती हैं, या जहाँ ये प्रवाहित होती हैं वो मैदान बाढ़ से ग्रस्त रहते हैं। हिमालय की नदियाँ समुद्र में विसर्जन से पूर्व विशाल डेल्टाओं का निर्माण करती हैं। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियों की घाटी एवं अपर्दन के अभाव में छिछली एवं कम चौड़ी है। यानी प्रायद्वीपीय नदियों में जल की मात्रा कम होने के कारण या लंबवत अपर्दन न होने के कारण इन घाटियों की जो गहराई है वो कम होती है तथा ये कम चौड़ी होती हैं। इन विशेषताओं के अभाव इनमें घाटी वी आकार की घाटी या जलप्रपातों का सामान्यतः अभाव होता है, परंतु कहीं कहीं जलप्रपात व सिप्रिकाएँ मौजूद होती हैं। ढाल तीव्र होने के कारण, यानी जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, तथा भारतीय प्रायद्वीपीय जो प्रदेश है उसका उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर ढाल होने के कारण, यानी तीव्र ढाल होने के कारण ये विसर्प और गोखुर झीलें नहीं बनाती हैं और तीव्र गति से समुद्र में अपने जल को विसर्जन करती हैं, और न ही ये तटबंध और बाढ़ के मैदानों का निर्माण करती हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ में नर्मदा और ताप्ती नदी हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, तथा महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ डेल्टा बनाती हैं, परंतु हिमालय नदियों की अपेक्षाकृत इन नदियों का डेल्टा अपेक्षाकृत छोटा होता है। हिमालय की नदियाँ, इनका उद्गम स्थल समुद्र से दूर होने के कारण इनकी लंबाई अपेक्षाकृत अधिक है। यानी जो हिमालय की नदियाँ हैं जो हिमालय से उत्पन्न होती हैं तथा समुद्र में अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में जल का विसर्जन करती हैं, उद्गम स्थलों और जल विसर्जन या मुहाने की बीच में दूरी अधिक होने के कारण हिमालय से निकलने वाली नदियों की लंबाई अपेक्षाकृत अधिक है तथा ये वृहद बेसिनों का निर्माण करती हैं। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियों का जो उद्गम स्रोत है वो तट के एकदम नज़दीक होने के कारण इनकी लंबाई अपेक्षाकृत कम होती है तथा ये अपेक्षाकृत छोटी बेसिनों का निर्माण करती हैं। हिमालय की नदियाँ अपेक्षाकृत युवा हैं
यानी हिमालय से निकलने वाली नदियाँ जो युवा हैं, युवा नदियाँ मुख्य रूप से लंबवत अपरदन अधिक करती हैं तथा अपरदन के आधार तल को प्राप्त नहीं कर सकी हैं। यानी अभी भी वर्तमान में इनमें लंबवत अपरदन और क्षैतिज अपरदन तीव्र गति से होता है। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियाँ अपेक्षाकृत प्रौढ़ हैं तथा अपरदन के आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं, इसलिए इनमें लंबवत अपरदन कम होता है। हिमालय की नदियाँ सदा नीरा हैं, यानी पूरे वर्ष प्रवाहित होती हैं या पूरे वर्ष इनमें जल प्रवाहित होता है, अतः विशाल उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। विशाल उपजाऊ मैदान का निर्माण इसलिए करती हैं कि इनका उद्गम स्थल और इनका मुहाने के बीच में दूरी अधिक होने के कारण हिमालय की नदियों की लंबाई भी क्या है, अधिक है, इसलिए ये विशाल उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं और नौ परिवहन व नहरी सिंचाई के लिए भी सर्वथा उपयुक्त मानी जाती हैं। दूसरी ओर यानी यहाँ पे जो हिमालय की नदियाँ हैं उनमें जल की मात्रा पूरे वर्ष बनी रहने के कारण ये नौ परिवहन के लिए भी उपयुक्त नदियाँ हैं। दूसरी ओर इनमें जल की मात्रा अधिक होने के कारण इनसे नहरें निकालकर सिंचाई भी की जा सकती है। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं वो मौसमी हैं, एक वर्षा ऋतु विशेष में ही इन्हें जल की आपूर्ति होती है। शेष जो समय होता है उनमें इनमें जल के आयतन कम हो जाता है या इनमें जल का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है, आयतन कम होने के कारण ये मौसमी नदियाँ हैं। अधिक ढाल तथा उबड़ खाबड़ क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं, क्योंकि ये प्रायद्वीपीय क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं जिसका ढाल भी क्या है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, तथा उबड़ खाबड़ क्षेत्र में ये नदियाँ प्रवाहित होती हैं, अतः नौ परिवहन एवं नहरी सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि उबड़ खाबड़ क्षेत्र होने के कारण और जल का आयतन कम होने के कारण इनमें जो नौ परिवहन के लिए क्या है, अनुपयुक्त हैं। दूसरी ओर इनसे जो नहरें निकाली जाती हैं उनसे उन नहरों में भी पूरे वर्ष पानी के बहाव को बनाए रखना भी मुश्किल या कठिन कार्य होता है। हिमालय की जो नदियाँ हैं उनकी एक मुख्य विशेषता है कि सिर्फ हिमालय के निकट ही इनसे जल विद्युत पैदा की जा सकती है। यानी जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं वो हिमालय के निकट ही उनमें जल विद्युत पैदा की जा सकती है, जबकि प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं उनमें जल विद्युत उत्पादन के लिए अपेक्षाकृत यानी हिमालय की नदियों की तुलना में अधिक उपयुक्त हैं या उनमें अधिक जल विद्युत की संभावनाएं हैं। दूसरी ओर हिमालय की नदियां हैं वो मत्स्य पालन के लिए भी उपयुक्त हैं, क्योंकि उनमें पूरे वर्ष जल प्रवाहित होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां मत्स्य पालन के लिए भी उपयुक्त नहीं हैं। हिमालय की नदियां ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में संस्कृति का पालना मानी जाती हैं, यानी प्राचीन काल से ही इन नदियों के किनारे सभ्यताओं का विकास हुआ। ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में ये संस्कृति का पालना मानी जाती हैं, उपजाऊ मैदान का निर्माण करती हैं। इन नदियों के किनारे जनसंख्या घनत्व भी अधिक है तथा प्राचीन काल से ही नदियों के किनारे या इन नदियाँ जहाँ प्रवाहित होती हैं उन मैदानों में कृषि कार्य किया जाता रहा है। दूसरी ओर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रायद्वीपीय नदियों का महत्व कम रहा है, क्योंकि और तथा पवित्र नदी के रूप में प्रसिद्धि भी गंगा के बराबर नहीं है, जबकि हिमालय से निकलने वाली नदी जो गंगा नदी है वो भारत की सबसे बड़ी नदी होने के साथ ही सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। हिमालय की नदियाँ जो हैं वो राजनीतिक महत्व की दृष्टि से भी ये नदियाँ सीमावर्ती देशों यथा बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, चीन के साथ विवादित हैं। यानी जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती हैं। दूसरी ओर सीमावर्ती देशों यथा बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान के साथ विवादित हैं। दूसरी ओर प्रायद्वीपीय नदियाँ वो प्राकृतिक अंतर्राज्य सीमा बनाती हैं तथा अंतर्राज्यीय विवाद का कारण है यथा कावेरी विवाद, नर्मदा विवाद आदि। हिमालय की नदियों में पूर्ववर्ती अफवाह का उदाहरण मिलता है, यानी ये नदियाँ जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ हैं, सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, ये हिमालय के निर्माण से पूर्व भी प्रवाहित होती थी और इन्होंने हिमालय की उत्पत्ति के साथ ही अपने मार्ग को बनाए रखा, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ पूर्ववर्ती नहीं अनुवर्ती हैं, वो ढाल के अनुसार ही प्रवाहित होती हैं। हिमालय की नदियाँ विसर्प बनाती हैं, गुफित होकर बहती हैं, यानी ये नदियाँ जो मैदानों में तो विसर्प बनाती हैं तथा जैसे ही हिमालय से या ऊंचाई के भाग से जैसे ही मैदानों में प्रवेश करती हैं या जो हिमालय की गिरिपद ये प्रदेश है वहाँ पे नदियाँ जो मोटे कंकड़ पत्थरों वहाँ पे जमा कर देती हैं और गुफित हो जाती हैं, भूमिगत हो जाती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ सीधी रेखा में बहती हैं तथा गुफित नहीं होती और न ही ये नदियाँ प्रायद्वीपीय नदियाँ वो विसर्प बनाती हैं।
हिमालय की नदियों में सहायक नदियों का भी अधिक सहायक नदियों का विकास हुआ है, यानी जो हिमालय से निकलने वाली नदियाँ उनकी सहायक नदियाँ भी क्या हैं, संख्या के रूप में भी क्या हैं, अधिक हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं उनमें सहायक नदियों का अपेक्षाकृत कम विकास हुआ है। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि इस प्रकार हिमालय से निकलने वाली एवं प्रायद्वीपीय नदियों में भूगर्भिक इतिहास, चट्टानों की संरचना, उच्चावच, ढाल एवं जलवायु में अंतर के या जलवायु में विभिन्नता के फलस्वरूप उक्त प्रकार की भिन्न भिन्न विशेषताएं विकसित हुई हैं। यानी उच्चावच है, ढाल है, जलवायु है, चट्टानों की संरचना है, भूगर्भिक इतिहास है, इनके फलस्वरूप ही में हिमालय तथा प्रायद्वीप से निकलने वाली नदियों की अलग अलग विशेषताओं का विकास हुआ है। धन्यवाद।